Hello friends, myself Bhamar Singh going to teach you chapter 6 of history class 12th Bhakti Sufi tradition. In this chapter I will teach you the new tradition in religion that was taking place during the 8th to 18th century. साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। भक्ति सूफी ट्रेडिशन, भक्ति समझते हैं, भक्त डिवोशनल पर्सन टू गॉड, द पर्सन हु लव्स एंड डिवोटेड द गॉड, दैट इज कॉल्ड भक्त। द सच टाइप ऑफ ट्रेडिशन नोन एज भक्ति और सूफी, इट वाज ए ट्रेडिशन ऑफ लव एंड डिवोशन इन इस्लाम। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 8 to 18th century there was a new tradition that was taking place, it was known as Bhakti Sufi tradition in India. मिडल फर्स्ट मिलेनियम 6 BC, आपको बताया है कि जो मिडल फर्स्ट मिलेनियम BC था 6 BC, उसमें बहुत चेंजेस हुए थे। इसको टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। बहुत से किंगडम्स, जनपदास, एम्पायर सेटअप होने लगे थे, नई नई आइडियाज़ आई थी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और इसके अलावा देयर वर मेनी अदर चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस। देयर वॉज अ ग्रेट वैरायटी इन स्ट्रक्चर्स, रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, टेक्सुअल ट्रेडिशन दैट वाज टेकिंग प्लेस। और इस समय बहुत सी वैरायटीज़ हुई थी। स्ट्रक्चर, पैलेसेस बनने लगे थे, टेम्पल्स बनने लगे थे और प्लेसेस बनने लगे थे। और रिलीजियस बिलीव्स, कई तरह के लोग रिलीजन में चेंजेस ला रहे थे। बुद्धिज्म, जैनिज्म आ गया था, तरह तरह के लोग विचार कर रहे थे, नई प्रैक्टिसेस थी। टेक्सटुअल ट्रेडिशन और जो है टेक्स्ट भी लिखी जा रही थी। इवन देन जो भक्ति संत थे, उनके फॉलोअर्स उनके बारे में होजोग्राफी लिखते थे और वो उनके जो है टीचिंग्स को और उनके लाइफ्स के बारे में लिखते थे। तो दीज वर many sources that give us a lot of information about Bhakti Sufi tradition. और these were textual tradition that was attributed to poet saints. Poet saints क्या थे? Poet वो थे जो भजन बना करके और गीत गाते रहते थे। संत जो भजन बनाते थे, गाते थे, उनको कहा जाता था poet saints. They used regional languages and music. और जितने भी भक्त संत हुए हैं उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा, लोकल लैंग्वेज यूज़ की है, प्राकृत या हिंदी, क्योंकि जिससे, या तमिल, जो भी लोकल लैंग्वेज थी, कि जिससे लोग समझ सकें आसानी से उनके आइडियाज़ को। मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, और जानते हो मोज़ेक माने क्या होता है? डिफरेंट कलर्स। हमारी जो रिलीजियस बिलीव्स थी, हमारी जो प्रैक्टिसेस थी, इनमें कई तरह के वेरिएशंस थे जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते थे, मोज़ेक करते थे। विजिबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, आपको मालूम है कि इस समय कई गॉड एंड गॉडेसेस की वर्शिप होने लगी थी। आपने ये भी पढ़ा था कि क्या था कि ऋग्वेद में 3 देवताओं के बारे में कहा गया है, अग्निश, इंद्र एंड सोम। और भी बहुत गॉड्स एंड गॉडेसेस थे जिनके स्कल्पचर्स बनाए गए थे, जिनके बारे में टेक्स्ट बुक में लिखा गया था। और आपको मालूम है इस समय उपनिषद और पुराण से लिखे गए, उपनिषद और पुराण लिखे गए, और जिनमें भी डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस और टीचिंग्स, फिलॉसफी, प्रैक्टिसेस सब बताई गई हैं। दैट टाइम स्पेशली देयर वर 3 गॉड्स दैट वर वर्शिप्ड, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस दुर्गा। दे वर वर्शिप्ड इन द टेम्पल्स, उनके टेम्पल्स बनवाए जाते थे, उनकी पिक्चर्स होती थी, स्कल्पचर्स थी और वर्शिप लोग करते थे। दैट टाइम देयर वाज 2 प्रोसेसेस दैट वर टेकिंग प्लेस, और 2 प्रोसेस थी। एक क्या थी? प्रोसेस ऑफ डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज़ एंड बिलीव्स। लोग क्या थे? जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस थी, आइडियाज़ थी, बिलीव्स थी, उनको अपोज कर रहे थे। ब्राह्मण्स एक्सेप्टिंग द एंड वर्किंग न्यू बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, और ब्राह्मण भी जो थे वो नई प्रैक्टिसेस, नए बिलीव्स
पर काम करने लगे थे, वो भी लिबरल बनने लगे थे। और देयर वर मेनी गॉडेसेस दैट वर रिलेटेड टू द लॉर्ड्स, एज गॉडेस लक्ष्मी वाज कॉल्ड द वाइफ ऑफ विष्णु, पार्वती वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, माँ सरस्वती दैट वाज रिलेटेड टू ब्रह्मा। तो दीज वर the practices, these were the beliefs that were taking place during this time. भक्ति सूफी, भक्ति ट्रेडिशन, तांत्रिक वर्शिप, और इसके अलावा एक और तरह के ट्रेडिशन सिर्फ तांत्रिक आप देख सकते हैं, जो जाके शमशान में और पूजा करते थे, तंत्र विद्या सीखते थे। और वे शैविज्म में भी था, शिव जी को सबसे बड़ा तांत्रिक कहा गया है, और ये बुद्धिज्म में भी था। दोनों जो ट्रेडिशंस थीं ये प्रैक्टिस में थीं तांत्रिक। मेन एंड वीमेन बोथ वर द तांत्रिक, और मेन और वीमेन दोनों तांत्रिक वर्शिप करते थे। दीज पीपल द भक्ति सेंट्स दे इग्नोर्ड अथॉरिटी ऑफ वेदास। इन लोगों ने इक्वलिटी पर, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, इन्होंने वेदास को इग्नोर किया था। डिवोशनल वर्शिप वॉज कॉल्ड भक्ति। अभी मैंने बताया था कि जो भक्त थे दे बिलीव्ड इन डिवोशन एंड लव ऑफ गॉड, कि हमें ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना है, उसे प्रेम करना है, ये माना जाता था। सिंगिंग एंड डांसिंग, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, इसके अलावा क्या करते थे, सिंगिंग और डांसिंग ये काम करते थे। इसके द्वारा अपने लॉर्ड को, अपने गॉड को, उसको जो है खुश करना चाहते थे, प्रसन्न करना चाहते थे, बिकॉज इनका मेन एम था टू गेट द मोक्षा, निर्वाण, मोक्ष प्राप्त करना, ईश्वर से मिल जाना। अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, पोएट्स एंड हुए, अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो भक्ति की ट्रेडिशन स्टार्ट हुई दैट बाय द संत, और द सेंट्स वर द पोएट, जो भजन बना करके गाते रहते थे। और ये लोग क्या होते थे, भक्ति सेंट्स वर द लीडर ऑफ कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स, इनके बहुत से फॉलोअर्स होते थे और उनके ये लीडर होते थे। देयर वर टू कैटेगरीज ऑफ पोएट सेंट्स, जो भक्त संत थे इनकी टू कैटेगरीज थी, सगुना भक्ति एंड निर्गुणा भक्ति। सगुना भक्ति वर द वर्शिप ऑफ स्पेशल डाइटीज एज लॉर्ड शिवा, विष्णु, गॉडेस दुर्गा। ये सगुन के लोग जो थे वो ईश्वर को किसी रूप में पूजते थे, चाहे लॉर्ड विष्णु के रूप में हो, शिव के रूप में हो, या अदर गॉड्स के रूप में हो। दे आल्सो वर्शिप द अवतार ऑफ विष्णु, जो विष्णु भगवान जो लॉर्ड विष्णु को बिलीव करते थे वो उनके अवतार में भी बिलीव करते थे। निर्गुण वर्शिप ऑफ अबस्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, और जो निर्गुण होते थे वो ईश्वर के रूप, बिना रूप मानते थे, जिनका मानना था ईश्वर रूप रहित है, उसका कोई रूप नहीं है, सर्वज्ञ है, निरंकार है, हर तरह पर है, ओमनी प्रेजेंट है। तो निर्गुण, तो सगुण थे, ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते थे, उसके रूप की पूजा करते थे। और निर्गुण जो थे वो निर्गुण, बिना रूप की पूजा करते थे। क्यों कहते थे, ईश्वर सर्वज्ञ है, वो कड़ में हर जगह है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। अलवर एंड नैनार सब तमिलनाडु, उस समय तमिलनाडु में जो ट्रेडिशंस थी और वो थी वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड शिवा, और इट वाज इन फॉर्म ऑफ अलवर एंड नैनार्स। इन 6th century BC अलवर्स बिकेम डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के जो भक्त थे, डिवोटी थे, उनको अलवर कहा जाता था। अलवर वो लॉर्ड विष्णु की और उनके अवतार की पूजा करते थे, वैष्णविज्म थे। और नैनार्स वर द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, और जो नैनार थे वो लॉर्ड शिव के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे। दे सैंग हाइम्स इन तमिल, ये लोग अभी तमिलनाडु में बताया था होते थे, तो तमिल लैंग्वेज का यूज़ करते थे, उसमें भजन बनाते थे, कीर्तन बनाते थे। एंड दे रोम्ड डिफरेंट प्लेसेस, ये संत होते थे, ये डिफरेंट प्लेस पे टहलते रहते थे। और एज सेक्रेट प्लेसेस दे इनकरेज टू मेक द बिल्ट द टेम्पल्स बाय द रूलर्स, नोबल्स एंड मर्चेंट्स। और जो पवित्र स्थान होते थे वहाँ पर किंग्स से, मर्चेंट्स थे, नोबल्स से, उनको मोटिवेट करते थे टू बिल्ट द टेम्पल।
तो जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर टेम्पल्स बनवाए गए। एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, ये जो अलवर और नैनार्स थे, दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, दे वर अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स ऑल्सो, they were, and these were Bhakti sons. They were from all caste groups, so they were against the caste system, and they did not believe in upper caste and the lower caste. They were against the untouchability. They believed that all men are equal. There were many women devotees also, महिला भक्त भी होती थी, और उसमें अंडल वाज अलवर, अलवर की जो है, अलवर की जो वीमेन भक्त हैं उनका नाम था अंडाल। एंड कराइकल, कराइकल सी वाज द नैनार भक्त ऑफ शिवा, पूरा नाम था इनका कराइकल अमायार, काफ़ी पॉपुलर थी, आप फोटो में देख सकते हैं इनको। रिलेशन विद स्टेट गॉट बिग सपोर्ट, और ये जो भक्त संत थे दे गॉट बिग सपोर्ट फ्रॉम द किंग्स, दे वर ग्रांटेड द लैंड्स, दस टेम्पल्स वर बिल्ट एंड बिल्ट टेम्पल बाय द रूलर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स नॉट ओनली, और देयर वर चोला रूलर्स हु बिल्ट ह्यूज टेम्पल्स। हमने पढ़ा था चेरास, चालुक्यास, पांड्या, चोला, तो चोला रूलर राजेंद्र चोल और उसके फादर थे राजा चोल, उन्होंने राज राजेश्वर टेम्पल, जिसको बृहदेश्वर टेम्पल कहते हैं, मदुरई का बनवाया था। तो चोला रूलर्स ने बहुत से टेम्पल्स बनवाए हैं, लॉर्ड शिवा एंड विष्णु। द सेकेंड ट्रेडिशन वाज द वीरा शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। अभी हमने तमिलनाडु की बात की थी, अब हम कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका में भी भक्ति ट्रेडिशंस थी, और ये वाज, इसको वीरा शिवा कहते थे। इट वाज स्टार्टेड इन 12th century इन कर्नाटका, वीरा शिवा ट्रेडिशन। इट्स फाउंडर वाज बसवन्ना 1106 to 68। एक फाउंडर भी हैं ब्राह्मण, और बसवन्ना वो वीरा शिवा ट्रेडिशन के फाउंडर थे। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ कचूरी रूलर, ही स्टार्टेड वीरा शिवा और लिंगायत ट्रेडिशन। बसवन्ना ने क्या किया था, ये मिनिस्टर थे कचूरी रूलर के, इन्होंने नई ट्रेडिशन ऑफ भक्ति स्टार्ट की थी, डिवोशन की, वो थी वीरा शिवा। वो शिव के उपासक थे, डिओटी ऑफ शिव, लॉर्ड शिवा, और उनको लिंगायत भी कहा जाता था। लिंगायत क्योंकि ये लिंग के आकार की जो है उंगलियों के आकार की माला पहनते थे। दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा, शिव की पूजा करते थे। दे बिलीव्ड डेथ यूनाइटेड विद शिवा, उनका मानना था कि डेथ जो है वो जब होती है तो हमारी आत्मा जो है जाके शिव जी में मिल जाती है, और इसी रीज़न था नॉट प्रैक्टिस्ड फर्नल सेरेमनीज। जो लिंगायत थे, वीरा शिवा ट्रेडिशंस के थे, ये लोग फर्नल सेरेमनी नहीं मनाते थे। दे वर अगेंस्ट धर्मशास्त्र, दे बरीड इन जॉय, डेड बॉडी को खुशी के साथ गाजे बाजे के साथ बरी कर देते थे, दफना देते थे। दीज पीपल वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड दे डिड नॉट बिलीव इन थ्योरी ऑफ रिबर्थ। जो लिंगायत थे, वीरा शिवा ट्रेडिशंस थे, बसवन्ना के फॉलोअर्स थे, वो रिबर्थ में बिलीव नहीं करते थे। वो दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम बिकॉज ऑल दीज फॉलोअर्स वर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट्स। रिलीजियस फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। लॉर्ड विष्णु एंड शिवा, लॉर्ड विष्णु एंड शिवा, they worshipped the in temples. In temples they worshipped the different gods, or especially the gods were Lord Vishnu and Lord Shiva.
There were many Rajput rulers. They respected the Brahmins, they respected the saints, or they were also, they made the temples, built the temples and different places. So they were not only the Bhakti Sant in North India, there were other groups as Naths, Nath Sampradaya, जैसे Guru Gorakhnath, Jogis, Siddh. These were other people also in Hindu tradition, North India. अब बात करते हैं न्यू स्टैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन. और इस्लामिक ट्रेडिशन आ गई हमारे इंडिया में, इस्लाम पहुंच गया. इट वाज ब्रॉट बाय द अरब मर्चेंट्स इन मालाबार कास्ट केरला, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इन फर्स्ट मिलेनियम फ्रॉम 7th century. 7th century में अरब ट्रेडर्स आए और दे ब्रॉट इस्लाम टू इंडिया. और सबसे पहले इस्लाम जो आया है वो वेस्ट कोस्ट में आया है. गुजरात, गोवा और केरला यहाँ आए और ये सेटल डाउन हो गए. इन 1711 मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध. और 711 में मोहम्मद बिन कासिम एक जनरल था, उसने सिंध पर अटैक किया एंड डिफीटेड द किंग ऑफ सिंध. ही वाज दाहिर, और दाहिर को डिफीट कर दिया. दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम बाय द कॉन्करिंग. In 13th century, Turks, Afghans, they ruled in India. In 16th century, Mughals ruled in India. तो मुस्लिम रूलर्स they were guided by ulemas. उलेमा जानते क्या होते हैं? उलेमास आर द इस्लामिक स्कॉलर्स who guide. तो ये इस्लामिक स्कॉलर होते हैं जो उलेमा होते हैं और ये धर्म के बारे में बताते हैं. तो द मुस्लिम रूलर्स दे रूल्ड अकॉर्डिंग शरिया. जो मुस्लिम रूलर्स इंडिया में थे वो शरिया के अकॉर्डिंग रूल करते थे. दे इम्पोज्ड जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स. और नॉन मुस्लिम पर उन्होंने जिजिया इम्पोज की थी, लगाया था. हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सभी पर जिजिया टैक्स. और देयर वर मेनी पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम. Islam became popular in different parts of India. The merchants, warriors, craftsmen, they accepted the Islam. Or it was the reason the Islam was introduced in India. In Islam, as you know, there are 5 pillars. 5 pillars given by Muhammad Sahab. Or these 5 pillars, these are accepted by most of the Islamic followers. Hindus called the Malecha. जब ये लोग आए, मलेच्छा मीन्स होता है आउटसाइडर्स. हिंदूज ने इनको मलेच कहा बिकॉज देयर ट्रेडिशन वॉज टोटली डिफरेंट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. द ग्रोथ ऑफ सूफीज्म इन इंडिया. जब इंडिया में जब इस्लाम आया तो उनके साथ सूफीज्म भी आया. सूफीज्म ट्रेडिशन क्या थी? एक तरह से भक्ति ट्रेडिशन ही थी. इट आल्सो फोकस्ड ऑन लव एंड डिवोशन. सूफी टीचर्स जो होते थे उनको शेख कहते थे. जैसे हमारा भक्ति संत थे, इनको शेख कहते थे. और दे हैड मेनी सिलसिलास. और जो सूफी ट्रेडिशन था उसमें कई सिलसिला थे. और द मोस्ट फेमस सिलसिला हुआ चिश्ती सिलसिला दैट बिकेम पॉपुलर इन इंडिया. When Sheikh died, दरगाह was built for जियारत. शेख जो संत होता था, गुरु होता था, सूफी संत, डेथ के बाद वहाँ पे दरगाह बना दी जाती थी. और वहाँ पर लोग जियारत, उसके जो फॉलोअर्स थे वो जियारत पूजा करने आते थे. द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट. अब आपको बताया कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहाँ चिश्तीज बहुत ही पॉपुलर हो गया. शेख निज़ामुद्दीन औलिया in 1305 Gyaspur he became very popular सूफी संत. ग्यासपुर के जो निज़ामुद्दीन थे वो बहुत ही पॉपुलर सूफी संत थे. उनके समय में ओपन किचन फॉर चैरिटी, लंगर होता था, ओपन किचन होता था जहाँ लोग आकर खाते थे. मोहम्मद तुगलक भी विजिटेड दरगाह. और मोहम्मद तुगलक जो था वो इस दरगाह को उसने विजिट किया था 40 many times.
शेख निज़ामुद्दीन औलिया की। और इन 16th सेंचुरी अकबर आल्सो विजिटेड 14 टाइम्स और 14 टाइम्स विजिट की थी। सूफी यूज लैंग्वेजेस ऑफ कॉमन पीपल, ये लोग कॉमन पीपल की जो है ये लैंग्वेज यूज़ करते थे। और अकबर ने एक मॉस्क बनवाई थी और एक डेग जो थी गिफ्ट की थी। किंग्स आल्सो सपोर्टेड द सूफी सेंट्स। आपने देखा मेनी मुस्लिम रूलर्स एंड अदर किंग्स दे सपोर्टेड द सूफी सेंट्स और देयर वर मेनी सूफी सेंट्स हु वर द पॉपुलर, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया एंड शेख सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, दे वर वेरी पॉपुलर। न्यू डिवोशनल पाथ इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भी एक भक्ति ट्रेडिशन स्टार्ट हुई और उसमें नाम लिया जाता है पहले, वो भी सगुण और निर्गुण थे। तो निर्गुण कवि थे कबीर दास। ही बॉर्न इन 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी और भी एक वाइट सेंट थे। ही बाई बर्थ ही वॉज हिंदू। कहते हैं उनका जो जन्म हुआ था एक हिंदू फैमिली में हुआ था, एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, उसने छोड़ दिया था और जिसको नीरू एंड नीमा मुस्लिम कपल ने पाया था और उन्होंने क्या किया था कि इसको टेक केयर किया था, पालन पोषण किया था, नाम कबीर रखा था। और बाई बर्थ ही वॉज हिंदू बट बाई लाइफ ही वॉज ए मुस्लिम। कबीरदास जी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब, ये 3 फेमस बुक्स हैं विच गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कबीर दास। दूसरे भी हैं गुरु नानक। हाँ, और कबीर दास के जो गुरु थे ही वाज रामानंद, बनारस के रहने वाले थे, भक्ति संत भी थे। उन्होंने कबीर दास को अपना शिष्य बनाया था। कबीर दास वाज निर्गुण पोएट, अपोज्ड रिचुअल ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदूज और मुस्लिम्स में उन्हें जो बुराइयां मिली उन सबको उन्होंने अपोज किया था क्योंकि निर्गुण संत थे। आज भी कबीरदास के दोहे बहुत ही पॉपुलर हैं। बाबा गुरु नानक, ही वॉज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली इन पंजाब। गुरु नानक का जन्म जो था पंजाब में मर्चेंट फैमिली से हुआ था। ही वॉज आल्सो निर्गुण पोएट संत, वो भी निर्गुण थे। ही रिजेक्टेड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, स्कल्पचर्स, इन सब का विरोध किया था, मूर्तियों का और रिचुअल बाथ का, सेक्रीफाइस बलिदान का, बलि देने का। ही सैंग शबद, वो गीत गाते थे और उन गीत को शबद कहा जाता था। और उनके सबसे क्लोज जो शिष्य थे, डिस्पल थे, वॉज अंगद। और अंगद आल्सो बिकेम सक्सेसर ऑफ गुरु नानक एंड सेकेंड गुरु ऑफ सिख रिलीजन। और as you know, there are 10 गुरुज ऑफ सिख ट्रेडिशन। अब आता है मीराबाई। मीराबाई वाज अ डिवोशनल प्रिंसेस। वो भक्ति संत तो थी बट बाई बर्थ शी वाज अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी थी। इन 15th-16th सेंचुरी शी बॉर्न इन राजपूत फैमिली ऑफ मेड़ता। उनका जो जन्म हुआ था वो मेड़ता की राजपूत फैमिली में हुआ था। शी वॉज मैरिड इन मेवाड़, राजस्थान में उनकी शादी हुई थी। बट बाई बर्थ, अपने इन चाइल्डहुड, शी इज कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर हस्बैंड। सो शी लेफ्ट द पैलेस एंड स्टार्टेड टू वंडर इन कंपनी ऑफ द भक्ति संत। हर गुरु वास रविदास, एक भक्त संत हुए हैं रविदास भी कहते हैं इनको। और ये गुरु जी, ये जो है मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई सैंग भक्ति सॉन्ग्स, डियोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई ने क्या किया था, लॉर्ड कृष्णा के भक्ति में गीत गाए थे। मीरा हो गई प्रेम दीवानी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो देयर वर मेनी सॉन्ग्स, लिरिक्स जो बहुत ही पॉपुलर हैं मीराबाई के बारे में। अब बात करते हैं रिकॉन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। आखिर इस समय की हिस्ट्री को कैसे रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा, तो उसके बहुत से सोर्सेज हैं। रिलीजियस बुक्स हैं,
ट्रेडिशंस हमें मिलती हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं, आर्किटेक्चर्स मिलती हैं, बिल्डिंग्स मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, बहुत सी स्टोरीज मिलती हैं, जियोग्राफीज में बताया आपको संतों के बारे में, डिफरेंट कंपोजिशंस आप टेक्स्ट बुक मिलते हैं। हिस्टोरियंस यूज़ दीज सोर्सेस, और इन सब सोर्सेस का यूज़ करके और हिस्ट्री लिखी गई है ऑफ दिस टाइम 8 to 18th century, द न्यू ट्रेडिशन, द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन इन इंडिया। ये कैसे हमारे यहाँ अल्बर्ट नैनार, लिंगायस, मीरा, कबीर, तुलसी, सूरदास, गुरु नानक देव हुए, और कैसे भक्ति संत हुए, निज़ामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती और बाबा फरीद, इन सब के नाम ले जाते हैं। इनकी सबकी टीचिंग्स, इनकी सबकी शिक्षाएं, इन सब जो है बताया गया है। तो ये न्यू ट्रेडिशन हमारे इंडिया में डेवलप हुई। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।